हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एकता। और बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, मैम मेरी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी और मुझे बैक एक बहुत ज़्यादा है, या फिर मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी और मुझे बैक एक ख़त्म नहीं हो रहा। तो कुछ पेशेंट्स का ये सोचना होता है कि जो स्पाइनल लगता है सिजेरियन के दौरान, जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है, उससे उनको पेन रहता है परमानेंट। लेकिन एक सुई जो नाभि के अंदर रहती है, सिर्फ मेडिसिन जाती है, वो सुई आपको लाइफ टाइम का पेन कैसे दे सकती है। नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट्स को लगता है कि हमने जो डिलीवरी के टाइम पे पुश किया है उस दौरान कोई ना कोई हड्डी में ऐसा डिफेक्ट आ गया है कि हमारा बैक एक ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इन सब जो क्वेरीज हैं उनको आज सॉल्व करते हैं। अब जो आपका जापा पीरियड है वो तो बहुत अच्छा गया, आपने अच्छी डाइट ली, आपकी नींद भी पूरी हुई क्योंकि आपकी हेल्प करने के लिए कोई था, और न्यूट्रिशन भी अच्छा गया, आपने खूब अपना ध्यान रखा। जैसे ही जापा पीरियड ख़त्म हुआ, आपने अपने बेबी का ध्यान खुद रखना शुरू किया, तो बेबी नाइट में जागेगा। बेबी नाइट में जागता है तो आपकी खुद की नींद पूरी नहीं हो पाती है, ना नींद पूरी हो रही है, ना डाइट अच्छी हो रही है, ना खुद पे ध्यान दिया जा रहा है। अब पूरी प्रेगनेंसी में तो आपका क्या ध्यान रहता है, आपको डाइट अच्छी लेनी है, कोई आपके आसपास होता है, सारे घर वाले होते हैं, वो बोलते हैं ये खाओ, ये मत खाओ, दूध ले, दही ले, केला खाओ, फ्रूट्स खाओ, ये खाया कर, वो खाया कर। लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, सारा ध्यान आपका, आपकी फैमिली का, जो छोटू है उस पर चला जाता है। तो अब इस चीज़ में क्या होता है, आप भी बेबी का ध्यान रखना चाहते हैं तो आप अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट करने लग जाते हैं, अपने न्यूट्रिशन को कम करना शुरू कर देते हैं। पूरा दिन आपको लगता है थकान हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, मुझे काम नहीं हो रहा, मुझे नींद आ रही है, सारा दिन लेथार्जी रहती है, आपको बॉडी एक रहता है, कभी ये दुख रहा है, कभी पैर दुख रहे हैं, कभी कमर दुख रही है, सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो आपके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट 1500 मिलीग्राम होती है वो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हम लेते तो है नहीं। ऐसे ही प्रेगनेंसी जब होती है हम आयरन लेते हैं, डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग होती है और उसके बाद ना हम आयरन लेते हैं। तो आपको आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर लेने हैं। फॉलिक एसिड लेते हैं तो आपका जो B12 है वो भी एकदम से कम हो जाता है। जितने भी आपके बॉडी में हार्मोन्स हैं, डिलीवरी होती ही फ्लैश डाउन हो जाते हैं। उनको बूस्ट करने के लिए आपको मल्टीविटामिन्स का लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। नाइट में बेबी परेशान करता है, थोड़ी हेल्प हस्बैंड की लीजिए, थोड़ा खुद करिए, ऐसे ही काम मैनेज हो जाएगा। डे में अगर आप कुछ काम करते हैं तो स्ट्रेस सारा खुद पर नहीं लेना है। बेबी है, परेशान करता है, घर में इतने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको दीजिए, उनको खेलने को दीजिए। यही चिड़चिड़ापन, यही स्ट्रेस आगे जाके आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन की तरफ ले। अपनी लाइफ को दोबारा से ट्रैक पे लेके आइए। आप जॉब करते हैं तो कोशिश कीजिए, जैसे शुरुआत में 25% अपने काम को टाइम दें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा दें। इस काम को आप 2-2.5 महीने के आसपास ही रिज्यूम कर लें, वरना जो आपका दिमाग है वो अंदर ही अंदर रह कर के आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि आप जेल में कैद हो रखे हैं। बाहर निकलिए, सोशल होइए, दोस्तों से बात कीजिए, अच्छी अच्छी रील्स देखिए जिससे आपके और आपके बेबी के लिए इन्फॉर्मेशन मिले। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अपने छत पे जाइए, खुली हवा में सांस लीजिए, कमरे की खिड़कियाँ खोल दो, स्ट्रेस को बाहर निकलने दो। जितना आप स्ट्रेस को बाहर निकलने देंगे उतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, बच्चे पे अच्छे से और ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से रिलैक्स नहीं होंगे तो आप बॉडी से और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वी नो कि आपके बेबी को आपकी केयर की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपनी केयर की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सोशल होइए, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जब हमेशा अंदर रहते हैं, काफ़ी टाइम से अंदर रहते हैं, तो आपका जो सोशल ब्रेन है, जो आप जैसे घूमते फिरते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो चीज़ एकदम से कट हो जाती है। वो चीज़ कट नहीं करनी है, अपने दोस्तों से बात कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो के एंड पे आते हैं। पूरी वीडियो में हमने क्या क्या देखा। सभी चीज़ों का कारण न्यूट्रिशन है, दूसरा आपका सोशल ना होना है, तीसरा आपकी बातों को शेयर ना करना है। तो क्या करना है, अपनी बातें शेयर करनी है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। पॉइंट 3, अपने जो भी आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, फोलेट, जितने भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की, वो ज़रूर पूरी करनी है। अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना है। लेकिन याद रखें,
बच्चे के साथ साथ आपको अपनी केयर करना भी सबसे ज़रूरी है।